हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ अंडे का पराठा बनाने का तरीका। इस तरह से अगर आप अंडे का पराठा बनाते हो तो आपका पराठा फटेगा नहीं और उसमें से अंडा भी बाहर नहीं निकलेगा। ज़्यादातर अंडे का पराठा बनाने में अंडा उसमें से बाहर निकल जाता है। तो अंडा पराठा देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका आटा लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर आटा ले लेती हूँ। आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 4 पराठे का आटा लिया है। आपको अपने हिसाब से ले लेना है। तो हमें इसका आटा लगा लेना है। तो अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो एक साथ हमको पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा ढीला हो जाएगा। हमें ना थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें डालना है। इसका आटा हमें ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमको लगाना है। बीच के मेल का आटा आपको यहाँ पर इसका लगाना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूँध लूँगी। और अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। इससे हमारा आटा चिकना हो जाएगा और पराठे की परतें जो हैं बहुत अच्छी से खुल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अंडे को फोड़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 अंडे इसमें लूँगी, क्योंकि एक अंडा एक पराठे के लिए काफ़ी है। तो मैं 2 पराठे के लिए यहाँ पर अंडे ले रही हूँ। तो अब हम इन अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने पर मैं इसमें डाल दूँगी हल्की सी मिर्च और हल्का सा मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूँगी। नमक हमें अंडे में कम ही डालना है, क्योंकि थोड़ा सी भी नमक इसमें ज़्यादा लगता है। और इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च को। इनको डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हम यहाँ पर तवे को गैस पर गर्म कर लेते हैं। तवे को हम धीमी आंच पे गर्म करेंगे और जब तक हम एक लोई ले लेंगे और इसको लोई बनाकर हमें ले लेना है। तो मोटी लोई यहाँ पर हमको इसकी बनानी है। और अब हम इसको बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस लोई पर सूखा आटा लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसको बेलना है और बिल्कुल रोटी जैसा इसको बना लेना है, जिससे कि इसकी परतें अच्छी बनेंगी। तो अब हम इस पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाना मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। तो ऑयल डालने के बाद हम हाथ से भी इस तरह से आप लगा सकते हो, और या फिर आप चम्मच से इस तरह लगा सकते हो। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से भी इस पर ऑयल लगा देंगे। तो इसी प्रकार से हमें ऑयल लगाना है। और ये देखिए हमारा तिकोना हो गया है। तो हम अब इस पर लगा लेते हैं सूखा आटा और इसको अच्छी तरह से हमें हल्के हाथों से इसको बेलना है। तो मैं इसको इस तरह से बेलकर इसको तिकोना पराठा मैं इसका तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा तैयार है। अब हम इसको सेक लेते हैं। तो तवे पर मैंने इसको डाल दिया है और मैं इसको अब सेक लूँगी। थोड़ी देर बाद मैं इसको दूसरी तरफ से भी पलट दूँगी। इसी प्रकार से हमें उलटते पलटते इसको थोड़ा सा सेक लेना है। और इस प्रकार से इसकी 2 परतें इसमें निकलेंगी। आप चाहो तो दोनों परतों पे अंडा इसमें डाल सकते हो। और अब हम इसमें अंडा डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा अंडा इसमें डालूँगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही अंडा डालना है। और अब हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। और हमें एक साथ अंडा नहीं डालना है। थोड़ा सा ये हमारा अंडा थिक हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा और अंडा हम इस पर डाल देंगे। इससे अंडा बाहर नहीं निकलेगा, वहीं की वहीं सिक जाएगा और हमारा पराठा फिर फटेगा नहीं। बस इस तरह से इस पर इसको फैला देना है। तो थोड़ा सा हम इसे सेक लेते हैं। अब हम इस तरह से इसको बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको सिकने देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से अंडा इसमें सिक जाए और बाहर नहीं निकले।
और अब हम थोड़ा सा इसके चारों तरफ से ऑयल डाल देंगे जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। और इसको हम पलट देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा यहाँ पर सिक गया है। और अब हम इस पर ऑयल लगा देंगे। तो मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ और चम्मच से इस तरह से हमें इस पर चारों तरफ से ऑयल लगा देना है। आप चाहो तो घी भी इस पर लगा सकते हो। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इस पर ऑयल लगा देंगे। तो देखिए इधर से भी हमारा पराठा काफ़ी अच्छा सिका है। अब हम ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया सा ब्राउन कलर का पराठा हमारा सिक कर तैयार हुआ। उलटते पलटते हुए हमें बस इसी तरह से इसको सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा सिक कर परतों वाला पराठा हमारा तैयार हुआ है। और दूसरा पराठा भी बस हम इसी तरह से तैयार करेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे। मैं दूसरा भी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। बस इसी तरह से हमको बेलना है। अच्छी तरह से बेलने के बाद हम इस पर लगा देंगे ऑयल। तो अच्छी तरह से हमें ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद एक तरफ से हमें फोल्ड कर लेना है और फिर इस पर ऑयल लगा देना है। और फिर इस तरह से इसको हमें मोड़ देना है। तो ये हमारा तिकोना बन गया। अब इसको हमें बेल लेना है। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हमें इसको हल्के हाथों से बेल लेना है। तो बस फिर हम इसको सेक लेते हैं और बिल्कुल उसी तरह से हमको इस पराठे को भी सेक लेना है। अब हम इसको पलट देते हैं और पहले हमें इसको पचा लेना है, मतलब सेक लेना है दोनों तरफ से हल्का सा। बाद में इसमें हमें अंडा डालना है, जैसे मैं सेक रही हूँ बस इसी तरह से हमको कर लेना है। तो अब बस इसकी परतें हमें खोल लेनी हैं। बिल्कुल इस तरह से हमको खोलनी है। बहुत आसानी से खुल जाती हैं। और इसमें डाल देना है हमें अंडा। तो मैं थोड़ा थोड़ा अंडा डालकर इसको पका लूँगी। तो फिर मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। थोड़ा सा पकाते हुए हमें थोड़ा थोड़ा अंडा बस इसमें डाल देना है। इससे ये सिक जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। और बस इस तरह से फिर से कर देते हैं इसको बंद और फिर दोबारा से इसको पलट देते हैं। सिकने के बाद बहुत ही आसानी से पलट जाएगा। तो बस अब मैं इसको पलट दूँगी और लगा देते हैं इस पर ऑयल। और फिर से इसको पलट देना है हमें और दूसरी तरफ से भी इस पर ऑयल लगा देना है। और अब हम इसको भी अच्छी तरह से दोनों साइडों से सेक लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार है। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।